बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.4 टाइप 1। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हमने टाइप 2 को डिस्कस करना है। तो आइए देखते हैं कि टाइप 2 जो है ये क्या है। टाइप 2 इक्वेशन ऑफ द टाइप स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस सी। यानी टाइप 2 में हमें तीन जो है वो क्या है, स्क्वायर रूट जो है वो नजर आ रहे हैं, और स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्स की हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 1 है। इसमें भी 1 है और इसमें भी क्या है, 1 है। ए बी सी ये कोई नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4 इज सो ऑन, कुछ नंबर भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन 5 to 8 जो है टाइप 2 से रिलेटेड है, तो आइए इनको हम सॉल्व करना सीखते हैं। क्वेश्चन 5, स्क्वायर रूट एक्स प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 21 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 60। तो देखने से भी हमें पता चला कि ये कौन सी टाइप है। ये टाइप जो है ये 2 है, क्योंकि तीन जो है इसमें हमें स्क्वायर रूट नजर आ रहे हैं, और स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्स की हाईएस्ट पावर है इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, और ए की जगह पे यहाँ पे 5 है, बी की जगह पे 21 है, और सी की जगह पे यहाँ पे क्या है, ये 60 है। तो इनको हमने सॉल्व करना है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन, इसी क्वेश्चन को दोबारा लिख लेंगे हम। वो क्या है, स्क्वायर रूट एक्स प्लस 5 और प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 21 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 60। इसको हम इक्वेशन जो है 1 का नाम दे देते हैं, इक्वेशन। तो इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जो रेडिकल इक्वेशन है इसको रेडिकल से फ्री करते हैं। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 का जो है हम बहुत साइड जो है वो स्क्वायर ले लेंगे। तो स्क्वेयरिंग both sides of the equation 1। इक्वेशन 1 इसकी बोथ साइड पे हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर जो है ले लेते हैं। तो x प्लस 5 स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 21 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 60। हमने कहा बहुत साइड, यानी इस साइड का भी हमने स्क्वायर ले लिया और इस साइड का भी हमने स्क्वायर जो है ले लिया। तो बहुत साइड का हमने स्क्वायर जो है ले लिया। अब क्या करेंगे, ये फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हमने, ये फार्मूला बन गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 2 टर्म्स है, इनके सम का स्क्वायर है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2, उसके बाद फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो ये 2 टर्म्स का स्क्वायर, तो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर बी का स्क्वायर
प्लस 2 और उसके बाद फर्स्ट टर्म और उसके बाद क्या है सेकंड टर्म। वो सेकंड टर्म जो है वो क्या है x प्लस 21 इज इक्वल टू, और इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट जो है क्या हो जाएगी कैंसल, तो क्या आ जाएगा x प्लस 60। तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गई, तो क्या बच गया x प्लस 5 और प्लस इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बच गया x प्लस 21 प्लस 2 और स्क्वायर रूट, और इनको स्क्वायर रूट के अंदर जो हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 21 इज इक्वल टू x प्लस 60। तो ये भी x वाली टर्म है, ये भी x वाली टर्म है, तो x प्लस एक्स 2x प्लस 5 प्लस 21 ये बन गया 26 और प्लस 2 और स्क्वायर रूट, तो पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे x से फिर 21 से, तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना x का स्क्वायर, x को 21 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 21x, और इसके बाद फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को x से किया तो क्या बना 5x, और 5 को 21 से करेंगे तो ये बन जाएंगे 105 और इज इक्वल टू x प्लस 60। तो ये बना 2x प्लस 26 प्लस 2 और स्क्वायर रूट x का स्क्वायर, ये भी x वाली टर्म ये भी x वाली टर्म, 21 प्लस 5 ये बन गया 26x और प्लस जो है 105 और इज इक्वल टू x प्लस 60। अब हम क्या करेंगे कि स्क्वायर रूट वाली टर्म एक तरफ और बाकी को ले जाएंगे एक तरफ, तो ये 2 और स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 इज इक्वल टू x प्लस 60। इस 2x को इक्वल की दूसरी साइड पे ले गए तो ये बन जाएगा माइनस 2x, और 26 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस 26। तो ये बना 2 और स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 इज इक्वल टू, तो x में से 2x को निकाल देंगे तो 2x ये बड़ी टर्म है, इसका साइन माइनस का, तो माइनस 2x में से x को निकाल देंगे तो ये आ जाएगा x, और 60 में से 26 को हम क्या कर देंगे निकाल देंगे, तो 60 में से 26 को हमने क्या कर दिया निकाल दिया, तो ये आ जाएगा प्लस जो है 34। तो 2 और स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 इज इक्वल टू, और बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 34 माइनस जो है x। अब हमने स्क्वायर रूट को कैंसिल करना है तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन का अगेन जो हम क्या कर लेंगे स्क्वायर ले लेंगे, अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। यानी बोथ साइड का हम दोबारा जो है क्या कर लेंगे इनका स्क्वायर जो है हम ले लेंगे, तो 2 और स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105, यानी इस साइड का भी हमने स्क्वायर ले लिया, और इज इक्वल टू
34 माइनस एक्स, और इसका भी हमने क्या कर लिया, स्क्वायर ले लिया। अब बच्चों 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4, और स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगी, कैंसल। तो क्या बचेगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 26 एक्स प्लस 105 इज इक्वल टू, बच्चों ये फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। बच्चों ये क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस जो है 2a, a की जगह पे 34 है और b की जगह पे क्या है, x है। बच्चों 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4x का स्क्वायर, 4 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 104 x, और प्लस 105 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो ये बन गया 420 इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर। तो बच्चों 34 का स्क्वायर जो है ये बन जाएगा 1156, और प्लस जो है x का स्क्वायर माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा 68x। अब बच्चों क्या करेंगे, x का स्क्वायर 4x का स्क्वायर प्लस 104x प्लस 420। अब बच्चों 1156 को इस तरफ ले आएंगे तो ये बनेगा माइनस 1156, एक्स स्क्वायर को इस तरफ ले आएंगे तो ये बनेगा माइनस एक्स का स्क्वायर, और 68 के इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा प्लस 68x, और इज इक्वल टू इस तरफ क्या बचेगा बच्चों 0। अब बच्चों ये भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म, ये भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म, 4x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर को निकाल देंगे तो क्या बचेगा बच्चों, ये एक्स का स्क्वायर, और ये भी एक्स वाली टर्म और ये भी एक्स वाली टर्म, 104 प्लस 68 ये बन जाएगा प्लस 172x, और बच्चों 420 में से 1156 निकाल देंगे। अब इन दोनों में देखो बच्चों बड़ी रकम कौन सी है, ये वाली है, और इसके आगे साइन माइनस का है तो ये आएगा माइनस। तो 11 जो है 56 में से 420 निकाल देंगे, 1156 में से हम निकाल देंगे 420 को तो ये बन जाएंगे 736 और इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये इक्वेशन कौन सी बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहला स्क्वायर वाले टर्म फिर लीनियर और उसके बाद कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड जो है हमने सीखे थे, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बच्चों तीनों मेथड यहां हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये टर्म जो है ये क्या है, अगर फर्स्ट टर्म को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बहुत बड़ी जो है टर्म बनेगी और इसके फैक्टर बनाना हमारे लिए काफी थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसको इसके साथ कंपेयर करें तो a जो है बच्चों किसके इक्वल, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a और a कितना है बच्चों 3, x का कोएफिशिएंट b और b जो है बच्चों यहाँ पे क्या है 172 और कांस्टेंट टर्म c और c यहाँ पे बच्चों क्या है माइनस जो है 736। तो a b c की ये वैल्यू अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखने के बाद अब ए बी और सी की ये कीमतें इस फार्मूला में हम पुट कर देंगे। माइनस बी और बी कितना है बच्चों 172 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर, तो बी कितना है 172 स्क्वायर है 10 का स्क्वायर माइनस 4 और उसके बाद ए और ए बच्चों कितना है यहाँ पे 3 और उसके बाद सी और सी कितना है माइनस 736 ओवर 2 और ए जो है कितना है बच्चों यहाँ पे 3 है। अब इसको हम क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। x इज इक्वल टू माइनस 172 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 172 का स्क्वायर बच्चों ये 172 का स्क्वायर क्या बन गया वो तो ये बन गया 29584 और जो ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बना 12 और 12 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे 736 से तो ये बन गया बच्चों 8832 ओवर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 6। x इज इक्वल टू माइनस 172 प्लस माइनस और स्क्वायर रूट तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे तो प्लस जो है 29584 तो इनको ऐड किया तो बच्चों ये बन गया 38416 और डिवाइडेड बाय 6 और x इज इक्वल टू माइनस 172 और प्लस माइनस जो इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट जो है बच्चों क्या आ गया ये बन गया 196 इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये बन गया 196 और डिवाइडेड बाय 6। अब बच्चों 196 जो है एक दफा ये प्लस के साथ है एक दफा ये माइनस के साथ है तो x इज इक्वल टू 1 माइनस 172 और प्लस जो है 196 ओवर 6 और एक दफा जो है ये क्या है माइनस के साथ है माइनस 172 और माइनस 196 और डिवाइडेड बाय 6 तो x इज इक्वल टू 196 में से 172 को निकाल देंगे बच्चों 196 में से निकाल देंगे 172 को तो ये आ जाएंगे 24 और डिवाइडेड बाय 6 और 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएंगे बच्चों 4 और x इज इक्वल टू बच्चों ये भी माइनस का और ये भी माइनस का माइनस और माइनस प्लस और साइन क्या आएगा माइनस का तो ये बना 172 प्लस जो है 196 ये बच्चों क्या बन गया 368 और डिवाइडेड बाय 6। अब बच्चों ये भी 2 पे डिवाइड होता है ये भी 2 पे डिवाइड होता है तो 2 पे डिवाइड कर लो 2 1 दा 2 1 बजेगा 16 2 8 दा 16 और 2 4 दा 8 और 2 3 दा 6 तो x इज इक्वल टू माइनस 184 और डिवाइडेड बाय 3। तो बच्चों x की ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हमने चेक करना है आया कि इसमें कोई एक्सट्रेनियस रूट
एक्स की टू वैल्यूज, एक्स इज इक्वल टू 4 और एक्स इज इक्वल टू -184/3। अब हमने चेक करना है कि आया कि इसमें कोई एक्सट्रीनियस रूट तो नहीं है। तो पहले एक्स की ये वैल्यू, इसको क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन थी उसमें पुट करेंगे, फिर ये वैल्यू जो है आप क्या करेंगे, इसको गिवन इक्वेशन में हमने क्या करना है, पुट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। पहले एक्स की हम ये वैल्यू लेते हैं 4 को, पुट एक्स इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 में इसको क्या कर देते हैं, हम पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 5, स्क्वायर रूट एक्स, एक्स कितना 4 प्लस 5 और प्लस जो है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 21, तो एक्स 4 प्लस 21 और इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 60, तो एक्स 4 प्लस जो है 60। तो 4 प्लस 5 बच्चों क्या बन गए 9, तो स्क्वायर रूट 9 और प्लस 4 प्लस 21, तो ये बन गया 25 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 प्लस 60, तो ये बन गया 64। तो बच्चों 9 का स्क्वायर रूट क्या बना 3 और प्लस 5 का 25 का स्क्वायर रूट ये बना 5 और इज इक्वल टू 64 का स्क्वायर रूट क्या बन गया बच्चों 8। तो 3 प्लस 5 8 इज इक्वल टू 8। लेफ्ट साइड का जवाब राइट साइड के क्या आ गया, इक्वल आ गया है, ये विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, ये क्या है जो कि दुरुस्त है। अब x की दूसरी वैल्यू वो कौन सी है, पुट x इज इक्वल टू -184 डिवाइडेड बाय 3, इसको हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1 में। और इक्वेशन 1 जो है वो क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट x प्लस 5, तो x कितना 184/3 प्लस 5, तो इसका क्या है बच्चों स्क्वायर रूट, उसके बाद आ गया प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 21, तो x कितना -184 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 21 और इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 60, तो -184 डिवाइडेड बाय 3 प्लस जो है 60। तो बच्चों 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, इस तरह 21 को 21/1 लिख सकते हैं, 60 को हम 1 लिख सकते हैं। अब बच्चों हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, वो आएगा 3। इसको बच्चों इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो -184 और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 15 और इसका क्या है बच्चों स्क्वायर रूट और प्लस जो है, अब बच्चों इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा बच्चों 3, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -184 और 3 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 63। तो इसका क्या था बच्चों स्क्वायर रूट और इज इक्वल टू बच्चों इनका भी हम क्या लेंगे एलसीएम निकालेंगे, 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों 3, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -184 प्लस 3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेंगे 180। अब बच्चों -184 प्लस 15, -184 प्लस 15 वो तो क्या बन गया -169 डिवाइडेड बाय 3 इसका स्क्वायर रूट और प्लस -184 प्लस 63 -184 प्लस 63 तो बच्चों क्या बन गया -169
121 डिवाइडेड बाय 3 और इसका बच्चों क्या है स्क्वायर रूट और इज इक्वल टू माइनस 144 में से 180 को क्या करेंगे ऐड करेंगे। इनमें बड़ी रकम माइनस वाली है तो ये माइनस, इसमें से इसको निकाल देते 4, नहीं तो माइनस जो है 184 माइनस 184 प्लस 180 तो जो क्या बनता है -4 और डिवाइडेड बाय 3 और इसका बच्चों क्या है स्क्वायर रूट है। अब बच्चों अलग-अलग स्क्वायर लेंगे, 169 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 13, 169 स्क्वायर रूट 169 तो ये बना 13 और स्क्वायर रूट के अंदर ये माइनस है तो माइनस को खत्म करते हैं तो क्या लगाते हैं बच्चों आयोटा लगाते हैं। हम जानते हैं कि आयोटा जो है इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है -1 का स्क्वायर रूट। इसी तरह जो है ये हमारे पास -169 और बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 169 का स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर रूट। तो ये बच्चों क्या बना 13 और ये चीज़ बच्चों किसकी इक्वल है आयोटा के, तो ये आ जाएगा बच्चों आयोटा। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर हमने माइनस को कैंसिल करना है तो हम क्या लगा देते हैं बच्चों आयोटा। और ओवर जो है 3 का स्क्वायर रूट तो ये बच्चों आएगा 3 का स्क्वायर रूट और प्लस 121 का स्क्वायर रूट जो क्या बना 11 माइनस को कैंसिल कर दिया गया आयोटा ओवर जो है 3 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर रूट बच्चों क्या आ जाएगा 2 माइनस को खत्म किया तो क्या आ गया बच्चों आयोटा और डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर रूट। अब बच्चों क्या करेंगे इन दो का हम एलसीएम लेंगे। तो बच्चों इनका हमने एलसीएम निकालना है, 3 स्क्वायर रूट और 3 स्क्वायर रूट दोनों एक जैसे हैं तो इनका एलसीएम एक दफा लिख लेंगे और ऊपर ये प्लस ये बना 13 आयोटा और प्लस जो है 11 आयोटा और इज इक्वल टू 2 आयोटा और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। अब बच्चों इन दोनों को ऐड कर देंगे 11 प्लस 13 तो ये बना 24 आयोटा और डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट और इज इक्वल टू 2 आयोटा ओवर जो है स्क्वायर रूट 3। अब बच्चों देखो लेफ्ट साइड का जवाब राइट के बराबर है नहीं है, इसका मतलब है ये ट्रू नहीं है, ये एक्सट्रीनियस रूट है तो विच इज नॉट ट्रू क्योंकि ये गलत है। तो बच्चों इसका सोल्यूशन सेट क्या बन गया ट्रू बच्चों जिसने किया था x इज इक्वल टू 4 है तो 4 जो इसका सोल्यूशन सेट है और -184 ओवर 3 ये एक्सट्रीनियस रूट है तो 4 जो है बच्चों क्या है इसका सोल्यूशन सेट है और एक्सट्रीनियस रूट और जो एक्सट्रीनियस रूट है वो क्या है बच्चों -184 ओवर 3 जो है ये क्या है एक्सट्रीनियस रूट है। क्वेश्चन नंबर 6 तो जो ये कौन सी टाइप है ये दूसरी टाइप है। दूसरी टाइप की पहचान क्या थी 3 जो है वो क्या होंगे स्क्वायर रूट होंगे और स्क्वायर रूट के अंदर x की जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी 1 होगी। तो बच्चों इसको हमने सॉल्व करना है। इसी क्वेश्चन को दोबारा लिख लेंगे हम x प्लस 1 और प्लस स्क्वायर रूट x माइनस 2 और इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 6। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब क्या करेंगे इसका बहुत साइड जो है हम स्क्वायर ले लेंगे स्क्वेयरिंग both sides of the equation 1। इक्वेशन 1 की बहुत साइड जो है हम क्या कर लेंगे स्क्वायर ले लेंगे तो स्क्वायर रूट
एक्स प्लस 1 और प्लस जो है स्क्वायर रूट एक्स माइनस 2, यानी इस साइड का हम स्क्वायर लेंगे और इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 6, इसका भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो हमने लिखा बोथ साइड इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। तो ये फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला जो है ये क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 उसके बाद फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह पे बच्चों क्या है, x प्लस 1 है, तो a का स्क्वायर x प्लस 1 स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b की जगह पे बच्चों क्या है, स्क्वायर रूट x माइनस 2 इसका स्क्वायर और प्लस 2 और उसके बाद जो है फर्स्ट टर्म में a वो क्या है, स्क्वायर रूट x प्लस 1 इंटू सेकेंड टर्म, तो बच्चों क्या है x माइनस 2 और इज इक्वल टू बच्चों ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बच गया x प्लस 6, x प्लस 6। अब बच्चों इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बच गया x प्लस 1 और प्लस इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x माइनस 2 और प्लस जो है 2 और स्क्वायर रूट, बच्चों इनको हम इकट्ठा मल्टीप्लाई कर देते हैं स्क्वायर रूट के अंदर, तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और इक्वल टू x प्लस 6। अब बच्चों ये x वाली टर्म ये भी x वाली टर्म, तो x प्लस x 2x 1 में से बच्चों 2 निकाल देंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1 और प्लस जो है 2 और स्क्वायर रूट। अब बच्चों इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर इससे करेंगे, फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे करेंगे, तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर, x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x। अब 1 को बच्चों x से किया तो क्या बना x और प्लस माइनस माइनस और 1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और इज इक्वल टू x प्लस 6। तो बच्चों ये बन गया 2x माइनस 1 और प्लस 2 और स्क्वायर रूट x का स्क्वायर, बच्चों ये भी x वाली टर्म ये भी x वाली टर्म और ये बड़ी टर्म है, तो इसका साइन माइनस क्या, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 2x प्लस 1 माइनस x और माइनस जो है बच्चों क्या है 2 और इज इक्वल टू x प्लस 6। अब बच्चों क्या करेंगे कि जो रेडिकल वाली टर्म है इनको एक तरफ बाकी को एक तरफ, 2 और स्क्वायर रूट x का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 6। तो ये 2x इक्वल की उस साइड पे ले जाएंगे तो ये बनेगा माइनस 2x और ये माइनस 1 उस साइड पे जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 1। तो बच्चों क्या बन गया 2 और स्क्वायर रूट x का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू बच्चों x में से 2x को निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों x और 6 प्लस 1 बच्चों ये क्या बन गया 7। तो बच्चों ये बन गया 2 और स्क्वायर रूट x का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू बच्चों इसको हम ऐसे ले सकते हैं 7 माइनस x। अब बच्चों क्या करेंगे अगेन जो है इसका हम स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि हमने ये स्क्वायर रूट को क्या करना है कैंसिल करना है। तो अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो अगेन जो है हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं तो ये 2 और स्क्वायर रूट x का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इसका होल स्क्वायर इसका हमने स्क्वायर ले लिया और इज इक्वल टू 7 माइनस x इसका स्क्वायर। बहुत साइड हमने ले लिया यहाँ पे स्क्वायर। अब बच्चों 2 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर बच्चों क्या बनेगा 4
और स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगी, तो क्या बचेगा बच्चों एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2। तो बच्चों ये फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2, उसके बाद फर्स्ट टर्म यानी कि a और सेकंड में b यानी कि x। बच्चों 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बना 4x का स्क्वायर, 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4x, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बना माइनस 8 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस x का स्क्वायर और माइनस 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बना 14x। अब हम क्या करेंगे बच्चों, फोर एक्स माइनस 8 बच्चों इन सब टर्म को हम अब इस तरफ ले आएंगे। 49 को बच्चों इस तरफ ले आए तो ये बना माइनस 49, एक्स स्क्वायर को बच्चों इस तरफ ले आए तो ये बना माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस 14 को बच्चों इस तरफ ले आएंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 14x और इज इक्वल टू बच्चों इस तरफ क्या बचेगा 0। अब बच्चों 4x स्क्वायर में से एक x को निकाल देंगे तो क्या बचेगा बच्चों 3x का स्क्वायर। अब 14x में से 4 को निकाल देंगे तो मुझे क्या बना प्लस 10x और ये माइनस और ये भी माइनस, माइनस और माइनस प्लस और साइन क्या आ जाएगा बच्चों माइनस का, और 8 प्लस जो है 49 प्लस 57 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई और ये इक्वेशन कौन सी है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, दर्जी, तकवीर मुरब्बा और 2 दर्जी फार्मूला। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। बच्चों मैं फैक्टराइजेशन से समझा देता हूँ। इस फर्स्ट टर्म को कांस्टेंट टर्म से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस 3 को मल्टीप्लाई करें 57 से तो ये बना 171 बना माइनस 171 एक्स का स्क्वायर। तो बच्चों क्या करना है, इसके हमने 2 फैक्टर बनाने हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो ये बने 10x और उनको मल्टीप्लाई करें तो बच्चों ये बने। अब देखो बच्चों कैसे बनाएंगे, ये है 171 और दूसरी साइड हम लिख लेंगे बच्चों 1। अब बच्चों ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, ये 3 पे होता है। तो 3 की पहचान क्या है, इन सब डिजिट को जमा करें, अगर वो 3 पे डिवाइड हो जाए तो वो नंबर 3 पे डिवाइड हो जाता है। तो 1 + 7 8, 8 + 1 9, 9 3 पे डिवाइड होता है तो ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा। तो 3 5 का 15, 2 बजेगा ये बनेगा 21 और 3 7 का 21। तो इसको 3 से डिवाइड किया, इसको 3 से क्या कर देंगे बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बच्चों फिर ये 3 पे डिवाइड होता है, 5 और 7 12, 12 3 से डिवाइड होता है तो ये भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 का 3, 2 बजेगा 7 और 2 बजेगा ये 27 और 3 9 का 27, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों पॉसिबल फैक्टर हमारे पास ये आ गए। इनमें से ये वो फैक्टर है जिसको हम क्या करते हैं 19 में से 9 को निकालते हैं तो क्या बचता है बच्चों ये 10 बनता है। जब मल्टीप्लाई तो वो बनता है, मतलब कि 2 फैक्टर हमारे पास ये आ गए, एक 19x, दूसरा है माइनस जो है 9x, यानी ये 2 फैक्टर हमारे पास आ गए। तो ये बन गया बच्चों 3x का स्क्वायर, यानी इस टर्म की जगह पे 2 फैक्टर हमारे ये आ गए, कौन से प्लस 19x माइनस 9x माइनस जो है 57 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इनमें से देखेंगे क्या कॉमन है, इनमें से देखिए क्या कॉमन है। तो बच्चों इनमें से देखो क्या कॉमन है, इनमें से बच्चों कुछ भी कॉमन नहीं है। x का स्क्वायर x इनमें से कॉमन है तो x हमने बच्चों कॉमन निकाल लिया तो क्या बच गया बच्चों 3x स्क्वायर में से एक x तो बाहर आ गया, बाकी बचा x और प्लस x बच्चों कॉमन, तो क्या बच गया बच्चों यहाँ पे 19 और माइनस बच्चों इसमें से क्या कॉमन है। तो इससे कॉमन निकालने का जो है आसान तरीका ये है बच्चों, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 3 बचाना है हमने बच्चों, इसके साथ 3 कॉमन है
तो 3 का हमने, तो बाकी क्या बचा बच्चों, जो ब्रैकेट में ये बचता है वो ये हमेशा बचता है। तो क्या बचा 3x प्लस 19 इज इक्वल टू 0। कैसे बच्चों, 3 हमने कॉमन निकाला तो 3 3 9 x, ये माइनस माइनस से प्लस बन गया और इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा 19। तो 57 को बच्चों देखो डिवाइड कर 3 पे तो क्या बन गया 19। तो बच्चों जो ब्रैकेट में ये टर्म आएगी वही ये आती है। अब बच्चों देखो ये ब्रैकेट वाले ये दोनों सेम है तो इनको हम एक दफा लिख लेंगे। तो इनको हमने एक बार लिख लिया और बात की जो बगैर ब्रैकेट ये और ये मिला के लिख लेंगे। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये 0 या ये 0 तो ये बना 3x प्लस 19 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हमने बच्चों यहाँ से किसको निकालना है, हमने x को निकालना है। तो 19 को बच्चों दूसरी साइड पे ले गए, ये बन गया माइनस 19। हमें x चाहिए तो ये 3 जो है इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, और यहां से 3 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये बना प्लस का 3। अब x की हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने चेक करना है कि आया कि इनमें से कोई रूट एक्सट्रीनियस रूट तो नहीं है। तो क्या करेंगे, ये वैल्यूज बारी बारी जो इक्वेशन 1 थी उसमें पुट करेंगे। बच्चों पहले x की ये वैल्यू, फिर ये वैल्यू हम क्या कर देते हैं बारी बारी इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो पहले जो हमने x की ये वैल्यू ले ली, x इज इक्वल टू 3, इसको हमने पुट कर दिया इन इक्वेशन केस में 1 में। और इक्वेशन 1 जो है हमारे पास कौन सी थी, वो ये थी। तो x प्लस 1 का स्क्वायर रूट है तो x क्या बच्चों 3 प्लस 1 का स्क्वायर रूट और प्लस x माइनस 2, तो x बच्चों क्या 3 माइनस 2 का स्क्वायर रूट और इज इक्वल टू x और x बच्चों क्या 3 और प्लस 6 का स्क्वायर रूट। तो 3 प्लस 1 4, तो स्क्वायर रूट 4 और प्लस 3 में से बच्चों 1 को निकाल देंगे तो 1 का 2 को निकाल देंगे तो 1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 प्लस 6 बच्चों क्या बना 9 का स्क्वायर रूट। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या बना 2, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 ही होता है और 9 का स्क्वायर रूट क्या बना 3। तो 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू 3। तो जब हमने x की वैल्यू 3 पुट की तो ये लेफ्ट साइड का जवाब जो है राइट साइड के क्या आ गया इक्वल आ गया है, जो कि दुरुस्त है, विच इज ट्रू। अब x की कौन सी वैल्यू, यानी ये वैल्यू, इसमें क्या करेंगे जो इक्वेशन 1 है उसमें हम पुट करेंगे। तो अब x की दूसरी वैल्यू हमने क्या की पुट x इज इक्वल टू माइनस 19/3 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में हमने क्या पुट करना है माइनस 19/3 को। इक्वेशन 1 में 19/3 को जो है बच्चों हम क्या कर रहे हैं पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 जो हमारे पास क्या थी x प्लस 1, तो x कितना है बच्चों माइनस 19/3 प्लस 1, इसका क्या है स्क्वायर रूट, इसका प्लस x कितना माइनस 19/3 माइनस 2 और इसका क्या है स्क्वायर रूट और इज इक्वल टू x प्लस 6। तो x कितना है माइनस 19/3 प्लस 6 और इसका क्या है स्क्वायर रूट। तो इक्वेशन 1 में हमने माइनस 19/3 पुट कर दिया, इसको हम लिख सकते हैं 1, उसको 2/1 और उसको मुझे लिख सकते हैं 6/1। अब क्या करेंगे इस 3 और 1 का एलसीएम, तो क्या बनेगा 3, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बना माइनस 19 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 3 और इसका क्या है बच्चों स्क्वायर रूट और प्लस इसका एलसीएम निकालेंगे 3 और 1 का, ये भी आ जाएगा 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये बना माइनस 19 और इसको से मल्टीप्लाई कर माइनस 6, इसका क्या है स्क्वायर रूट इज इक्वल टू इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो ये बचा 3, इसको मल्टीप्लाई कर ये बना माइनस 19,
3 को 6 से मल्टीप्लाई करें, ये बना +18 और इसका क्या है स्क्वायर रूट है। अब -19 + 3, तो -19 + 3 -16 ओवर 3 और इसका क्या है स्क्वायर रूट, और प्लस ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो 19 + 6 25 ओवर 3 और इसका क्या है स्क्वायर रूट, और इज इक्वल टू -19 + 18, तो -1 ओवर जो है 3 और इसका क्या है बच्चों स्क्वायर रूट। अब 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा 4, और माइनस को हमने कैंसिल करना है तो माइनस जो है आयोटा आ जाएगा, ओवर जो है स्क्वायर रूट 3 और प्लस 25 का स्क्वायर रूट 5 बना, और माइनस आयोटा ओवर जो है स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट, वो किसकी इक्वल होता है बच्चों आयोटा ओवर जो है स्क्वायर रूट 3। अब इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे, ये दोनों एक जैसे, इसको हम एक दफा लिख लेंगे, तो ये आ गया 14 आयोटा + 5 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा ओवर जो है स्क्वायर रूट 3, 4 आयोटा + 5 आयोटा। अब 4 + 5 बच्चों क्या बना 9 आयोटा ओवर जो है स्क्वायर रूट 3 और इज इक्वल टू आयोटा ओवर स्क्वायर रूट 3। बच्चों देखो लेफ्ट साइड का जवाब राइट के बराबर है नहीं है, मतलब ये क्या है विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू, जो कि दुरुस्त नहीं है, मतलब -19 ओवर 3 की एक्सट्रीनियस रूट है, तो जो 3 था वो क्या इसका रूट है। तो उसका जो सोल्यूशन सेट है बच्चों वो क्या है, जिसने इसको ट्रू साबित किया वो 3, तो 3 इसका जो है वो क्या है रूट है, और जो एक्सट्रीनियस रूट है एक्सट्रीनियस रूट वो कौन सा है -19 ओवर 3, ये एक्सट्रीनियस रूट है। क्वेश्चन 7 स्क्वायर रूट 11 - x माइनस स्क्वायर रूट 6 - x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 27 - x। इसका सोल्यूशन, इस क्वेश्चन को एक दफा हम लिख लेते हैं दोबारा, 11 - x और माइनस स्क्वायर रूट 6 - x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 27 - x। इसको बच्चों हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, इसका हम स्क्वायर ले लेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 का बहुत साइड पे हम निकालेंगे स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 जो है वो क्या है स्क्वायर रूट 11 - x और माइनस स्क्वायर रूट 6 - x, मतलब इस साइड का हमने स्क्वायर ले लिया, और इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 27 - x और इस साइड का हमने स्क्वायर ले लिया। तो बच्चों ये फार्मूला बन गया a - b का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया ये a - b और इसका क्या है होल स्क्वायर। ये किसकी इक्वल होता है, ये तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। अब बच्चों a की जगह पे क्या है स्क्वायर रूट 11 - x है, b की जगह पे 6 - x है। बच्चों ये किसके इक्वल a का स्क्वायर, तो a की जगह पे क्या है बच्चों 11 - x, ये बना a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b की जगह बच्चों क्या है स्क्वायर रूट 6 - x, तो b का स्क्वायर -2 और उसके बाद a की जगह पे क्या है स्क्वायर रूट 11 - x, और उसके बाद है b और b की जगह बच्चों क्या है स्क्वायर रूट x - 6 और इज इक्वल टू,
और इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचा 27 माइनस एक्स। अब बच्चों इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी और इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बच गया 11 माइनस एक्स प्लस 6 माइनस एक्स और माइनस 2, और इसको स्क्वायर रूट के अंदर इकट्ठा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 11 माइनस एक्स इंटू 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। अब बच्चों एक जैसी टर्म को हम इकट्ठा कर लेते हैं, 11 प्लस 6 तो क्या बना 17 माइनस एक्स और माइनस एक्स, माइनस और माइनस प्लस साइन माइनस का, तो एक्स और एक्स क्या बना 2x माइनस 2 और स्क्वायर रूट इनको बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे। 11 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 66, 11 को x से किया तो माइनस 11x, माइनस x को 6 से किया तो माइनस 6x, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा प्लस, x x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना x का स्क्वायर इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। बच्चों ये बन गया 17 माइनस 2x माइनस 2 और स्क्वायर रूट, ये बना 66, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, माइनस और माइनस प्लस साइन जो आएगा माइनस का, 11 प्लस 6 क्या बन जाएगा 17x प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। अब बच्चों रेडिकल वाली टर्म हम एक तरफ ले जाते हैं और बाकियों को हम एक तरफ जो है ले जाते हैं। अब जो है हमने क्या किया, यानी ये जो टर्म है इनको हम उस तरफ ले जाते हैं, ये माइनस 2 और स्क्वायर रूट 66 माइनस 17x प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों माइनस 2x, जब इस तरफ आएगा तो ये बनेगा प्लस का 2x, 17 प्लस का तो इधर आएगा तो बनेगा माइनस 17, और ये अपनी जगह पे पहले से मौजूद प्लस 17 माइनस 27 प्लस जो है माइनस का x, तो ये आएगा माइनस जो है 2 और स्क्वायर रूट 66 माइनस 17x प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x में से x को निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा x, 27 में से 17 को निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 10, आ गया बच्चों प्लस 10। अब क्या करेंगे, इसका बोथ साइड अगेन स्क्वायर ले लेंगे, अगेन जो है इसका बोथ साइड अगेन जो है इसका हम क्या लेते हैं स्क्वायर, तो अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड का हमने अगेन जो स्क्वायर ले लिया तो क्या है माइनस 2 और स्क्वायर रूट 66 माइनस 17x प्लस x का स्क्वायर, इस साइड का हमने स्क्वायर ले लिया इज इक्वल टू x प्लस 10, और इसका भी हमने क्या ले लिया स्क्वायर। अब बच्चों माइनस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर चाहे टर्म नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, चाहे पॉजिटिव आएगा तो माइनस 2 का स्क्वायर क्या बच्चों बना 4, और इस स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट बच्चों क्या हो जाएगी कैंसर, माइनस जो है 17x प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फार्मूला बना a प्लस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस जो है 2 उसके बाद a और उसके बाद b। अब बच्चों 4 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को 66 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ये बना 264 और माइनस या 4 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 मल्टीप्लाई 4 तो ये बना 68x, और 4 को x से करेंगे तो ये बना प्लस 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर मतलब क्या बना 100, और प्लस 2 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बना 20x। अब बच्चों तरतीब के साथ लिख देते हैं, तो ये बना 4x का स्क्वायर माइनस 68x प्लस
264। अब इन सब टर्म को बच्चों इस तरफ ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस का इस तरफ आएगा तो बनेगा माइनस एक्स का स्क्वायर, 100 प्लस का तो इस तरफ आएगा तो बनेगा माइनस 100, और माइनस 20x इस तरफ आएगा तो बनेगा, ये प्लस का 20 है तो उस तरफ जाएगा तो बनेगा माइनस 20x, और इज इक्वल टू बच्चों क्या बना 0। अब 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर को निकाल देंगे तो 3x का स्क्वायर। अब बच्चों ये भी माइनस की टर्म, ये भी माइनस की x वाली टर्म, माइनस और माइनस प्लस, और साइन क्या आएगा माइनस का, तो 68 प्लस 20 तो ये बना 88x, 88x, और 264 में से 100 को निकाल देंगे तो बना प्लस जो है 164 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सॉल्व करने के वही 3 मेथड जो ऑलरेडी हम सीख के आए हैं। अगर इस चीज को इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है ये बन गया 164, इसको मल्टीप्लाई किया 3 से तो ये बना 492। अगर हम इसके फैक्टर बनाए तो फैक्टर बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो क्या करेंगे, इसको बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इनको हम कंपेयर करें तो x स्क्वायर कोएफिशिएंट a, मतलब x स्क्वायर कोएफिशिएंट a जो है यहाँ पे क्या है वो 3 है, x स्क्वायर कोएफिशिएंट b और x स्क्वायर कोएफिशिएंट b और b क्या है बच्चों -88, तो कोएफिशिएंट c और c यहाँ पे कितना है बच्चों 164। क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला वो क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी और प्लस माइनस जो है स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर जो है 2a। अब a b c की वैल्यूज इसमें हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस बी, और b बच्चों क्या है -88 है, और प्लस माइनस जो है स्क्वायर रूट b का स्क्वायर, तो b कितना है -88 है, स्क्वायर इसका स्क्वायर -4, और a बच्चों क्या है यहाँ पे 3, और c क्या है 164 ओवर 2, और a जो है वो कितना है बच्चों यहाँ पे 3 है। तो ये बना x इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा प्लस, और प्लस माइनस जो है स्क्वायर रूट 88। अब स्क्वायर के अंदर नेगेटिव टर्म हो चाहे पॉजिटिव हो, चाहे पॉजिटिव बनेगा, तो 88 का स्क्वायर बच्चों क्या बना 7744 और माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और 12 को से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 12 को मल्टीप्लाई करें 164 से, तो ये बना 1968 और डिवाइडेड बाय 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या बन गया 6 बन गया। अब जो है ये क्या बना बच्चों, x इज इक्वल टू 88 और प्लस माइनस जो है, अब क्या करेंगे इसमें से इसको निकाल देंगे, तो जो क्या करेंगे 7744 में से निकाल देंगे किसी को 1968 को, तो ये बन जाएगा 5776 तो स्क्वायर रूट 5776 और डिवाइडेड बाय बच्चों क्या था वो 6। अब जो है बच्चों क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करें तो ये बना 88 और प्लस माइनस जो है 5776 का स्क्वायर रूट निकालें, इसका बच्चों स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बनेगा 76, तो ये बना 76 और डिवाइडेड बाय 6। अब बच्चों 76 एक दफा प्लस के साथ है, एक दफा माइनस के साथ है, तो x इज इक्वल टू 88 प्लस 76 ओवर 6, एक दफा ये माइनस के साथ, तो x इज इक्वल टू 88 माइनस 76 और डिवाइडेड बाय 6। अब बच्चों इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 88 प्लस ये 56
76, तो ये बना 164 डिवाइडेड बाय 6, 164 डिवाइडेड बाय 6। अब बच्चों देखो ये भी 2 पे डिवाइड होता है, ये भी 2 पे डिवाइड होता है, तो 2 पे डिवाइड करो, 2 8 दा 16 और 2 2 दा 4 और 2 3 दा 6। अब ये 2 पे डिवाइड होता है, ये नहीं होता, तो x इज इक्वल टू बच्चों क्या बना 82/3, 82/3, और x इज इक्वल टू बच्चों तो 88 में से हम निकाल दें 76 को, तो 88 में से 76 को निकाल दिया तो बच्चों क्या बना 12/6, तो 6 1 दा 6, 6 2 दा 12, x इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया 2 आ गया। अब x की हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई, एक ये और एक ये। अब हम क्या कर लेते हैं बच्चों, इनको हम चेक कर लेते हैं आया कि इसमें कोई एक्सट्रेनियस रूट तो नहीं है, तो अब इसको करते हैं हम चेक। पहले हम x की ये वैल्यू ले लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2, इसको कौन सी जो इक्वेशन 1 थी उसमें पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में इसको पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या थी, तो इक्वेशन 1 बच्चों ये है 11 माइनस एक्स, ये स्क्वायर रूट 11 माइनस एक्स कितना बच्चों 2 और माइनस स्क्वायर रूट 6 माइनस एक्स, और एक्स कितना बच्चों 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 27 माइनस एक्स कितना बच्चों 2। तो हमने इक्वेशन 1 में इसको पुट कर दिया, तो 11 माइनस 2, तो बच्चों ये बना 9, और माइनस जो है स्क्वायर रूट 6 माइनस 2, ये बना बच्चों 4, और इज इक्वल टू 27 में से 2 को निकाल देंगे तो ये बनेगा 25। तो बच्चों ये जो है हमारे पास आ गया 9 का स्क्वायर रूट ये बना 3, और 4 का स्क्वायर रूट ये बना 2, और 25 का स्क्वायर रूट बच्चों क्या बन गया 5। तो 3 में से 2 को निकाल देंगे बच्चों क्या बना 1, और इज इक्वल टू 5। तो जो देखो लेफ्ट साइड का जवाब राइट का जवाब के बराबर नहीं आया, इसका मतलब है ये एक्सट्रेनियस रूट है, तो विच इज नॉट ट्रू, ये जो ट्रू नहीं है। अब x की ये वैल्यू हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन में इक्वेशन 1 थी उसमें पुट करेंगे। अब दूसरी x की वैल्यू हमने ले ली, वो कौन सी है 82/3, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दे। इक्वेशन 1 वो क्या है स्क्वायर रूट 11 माइनस एक्स, और x कितना है 82/3 है, 82/3, और माइनस स्क्वायर रूट 6 माइनस एक्स, और x कितना है 82/3, और इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कितना 27 माइनस एक्स, और कितना 82/3। अब बच्चों 11 को 11/1 लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं, इसको ओवर 1 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 1 और 3 का एलसीएम 3 बनेगा। अब 3 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 33, और माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करें 82, और इसका क्या है बच्चों स्क्वायर रूट, और माइनस और ये स्क्वायर रूट, इनका एलसीएम निकालेंगे तो ये बच्चों आ जाएगा 3, इसको मल्टीप्लाई करें ये बना 18, माइनस जो है 1 को इससे मल्टीप्लाई 82, और इज इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम निकालिए, ये बना 3, इस 3 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बना 81 माइनस जो है 82, और इसका स्क्वायर रूट। अब बच्चों 33 में से 82 निकाल दें। अब बच्चों 33 में से निकाल देंगे 82 को, तो बच्चों ये बनेगा -49, ये बचा बच्चों -49/3, और इसका क्या है बच्चों स्क्वायर रूट, और माइनस 18 में से निकाल देंगे 82 को, तो ये बना -64,
ये बना बच्चों -64/3 और इसका क्या है बच्चों स्क्वायर रूट, और 81 में से 82 को निकाल देंगे तो -1/3 और इसका बच्चों क्या है स्क्वायर रूट। अब बच्चों 49 का स्क्वायर रूट हो गया 7 और इसके अंदर माइनस था, माइनस को कैंसिल किया तो ये आ गया आयोटा ओवर 3 का स्क्वायर रूट ले लिया तो ये 3 स्क्वायर रूट -64 का स्क्वायर रूट ये बना 8 और माइनस खत्म किया तो ये आया आयोटा ओवर जो 3 का स्क्वायर रूट अलग तो ये बन गया -1 का स्क्वायर रूट तो होता है आयोटा और 3 का स्क्वायर रूट। अब क्या करेंगे इन दो का एलसीएम निकालेंगे, ये दोनों सेम थे, एक दफा लिख लिया ये माइनस ये आएगा 7 आयोटा -8 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा ओवर स्क्वायर रूट 3। तो 7 आयोटा में से 8 आयोटा को निकाल दो, ये आएगा माइनस आयोटा ओवर जो है स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू आयोटा ओवर स्क्वायर रूट 3। क्या बच्चों लेफ्ट साइड का जवाब राइट का इक्वल है? गालबन नहीं है, ये माइनस आयोटा ओवर ये है, ये आयोटा ओवर ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब है ये भी क्या है विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू, ये भी ट्रू नहीं है। अब हमने x की दोनों वैल्यूज, एक x की वैल्यू जो बच्चों कौन सी थी 2 थी, एक x की वैल्यू 2 थी, दूसरी x की वैल्यू जो है वो क्या थी 82/3 थी। ये दोनों वैल्यूज जब हमने इक्वेशन 1 में पुट की तो ये नॉट ट्रू है, इन्होंने सेटिस्फाइड नहीं किया गिवन इक्वेशन को, दोनों एक्सट्रीनियस रूट हैं। इसका मतलब है इसका जो सॉल्यूशन सेट है x की दोनों वैल्यू इसका खाली होगा, और एक्सट्रीनियस रूट्स कौन से बने एक्सट्रीनियस रूट्स कौन से बने, एक x की वैल्यू 2 और दूसरी जो कौन सी है 82/3, ये दोनों जो है ये क्या है बच्चों एक्सट्रीनियस रूट है, और इसका सॉल्यूशन सेट जो होगा ये क्या होगा ये खाली सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्वायर रूट 4a + x माइनस स्क्वायर रूट a - x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a। इसका सॉल्यूशन इसी क्वेश्चन को दोबारा लिख लेंगे, 4a + x माइनस स्क्वायर रूट a - x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a। इसको बच्चों हम इक्वेशन 1 का नाम कह देते हैं। क्या करेंगे स्क्वायरिंग लेंगे इसका बोथ साइड, स्क्वायरिंग both sides of the equation 1। इक्वेशन 1 का बोथ साइड हमने क्या लेना है स्क्वायर, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग स्क्वायर रूट 4a + x माइनस स्क्वायर रूट a - x, यानी इस साइड का भी हमने क्या लिया स्क्वायर, और इज इक्वल टू इस साइड का भी हमने क्या लिया स्क्वायर। अब ये फार्मूला बन गया a - b का होल स्क्वायर, मतलब कि ये फार्मूला बना a - b का होल स्क्वायर, तो किसके इक्वल a का स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर -2 और उसके बाद फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो अब बच्चों देखो a की जगह पे ये है स्क्वायर रूट 4a + x, तो a का स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b की जगह बच्चों क्या है a - x, तो सेकंड टर्म का स्क्वायर और -2 और उसके बाद a की जगह पे बच्चों क्या है 4a + x और उसके बाद b, और b की जगह बच्चों क्या है a - x, और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो इक्वल टू बच्चों क्या बचा a। अब ये क्या बन गया स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बच गया यहाँ पे 4a + x और प्लस जो है a - x।
और -2, और इन दोनों को स्क्वायर रूट के अंदर इकट्ठा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है a। अब एक जैसी टर्म को इकट्ठा कर लेते हैं, 4a प्लस a क्या बना 5a, एक्स ये प्लस का और ये माइनस का क्या हो गए कैंसिल हो गए, तो माइनस जो है 2 और स्क्वायर रूट इनको मल्टीप्लाई करें, पहले 4a को इससे मल्टीप्लाई किया a से तो ये बना 4a का स्क्वायर। अब 4a को x से किया तो -4ax, फिर x को a से मल्टीप्लाई किया तो ये बना ax, और ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई -x से मल्टीप्लाई तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू a। अब जो है ये बना 5a माइनस 2 और स्क्वायर रूट 4a का स्क्वायर। अब बच्चों ये और ये दोनों एक जैसी टर्म है तो 4 + 1 तो बना माइनस जो है 3ax और माइनस जो x का स्क्वायर इज इक्वल टू a। अब जो है हम स्क्वायर रूट वाले टर्म एक तरफ और बाकी को हम ले जाते हैं एक तरफ, तो ये आ गया 5a, इस a को बच्चों इधर ले आया तो ये बना -a इज इक्वल टू, और इसको साइड पे लेगा तो ये माइनस का तो उस साइड पे लगेगी प्लस की 2 और स्क्वायर रूट 4a का स्क्वायर माइनस 3ax माइनस जो x का स्क्वायर। अब बच्चों 5a में से एक a को निकाल देंगे तो ये आएगा 4a इज इक्वल टू 2 और स्क्वायर रूट 4a का स्क्वायर माइनस 3ax माइनस जो x का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अगेन जो है इसका हम क्या लेंगे स्क्वायर ले लेंगे, अगेन जो है इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड का जो है हमने अगेन जो इसका स्क्वायर लिया तो ये बना 4a, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और स्क्वायर रूट 4a का स्क्वायर माइनस 3ax माइनस x का स्क्वायर और इसका स्क्वायर। बोथ साइड का हमने क्या लिया अगेन स्क्वायर ले लिया, तो 4 का स्क्वायर बच्चों क्या बन गया 16, a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर लेंगे तो बच्चों क्या बना 4, और इस स्क्वायर रूट के अंदर इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी तो क्या बच जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस x का स्क्वायर। अब बच्चों ये क्या बन गया, ये बना 16a का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को मल्टीप्लाई करें या 16a का स्क्वायर और माइनस 12ax और माइनस जो है 4x का स्क्वायर, तो ये बन गया 16a का स्क्वायर। बच्चों इन सब को इधर ले आए, ये 16 को इधर ले आएंगे माइनस बन गया 16a का स्क्वायर, ये माइनस की टर्म है इस तरफ आएगी तो प्लस बन जाएगी 12ax, और ये माइनस का 4x स्क्वायर इस साइड पे आएगा तो प्लस का बन जाएगा 4x का स्क्वायर, तो इस तरफ क्या बचेगा बच्चों बाकी 0। अब 16a का ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, तो ये बचा 12ax प्लस 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर हम तरतीब के साथ लिख दें तो ये बन गया 4x का स्क्वायर प्लस 12ax इज इक्वल टू 0। बच्चों दोनों में देखो क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, ये भी 4 पे डिवाइड होता है, 12 भी 4 पे डिवाइड होता है, और x और x के x दोनों में कॉमन है तो 4x कॉमन, 4x कॉमन कर गया, x बच गया। अब 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 3x कॉमन तो आ गया a इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये 0 या ये 0 तो 4x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3a इज इक्वल टू 0।
अब बच्चों ये 4 इधर आकर डिवाइड होगा तो क्या बच जाएगा, x इज इक्वल टू 0/4। अब 0 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो बच्चों क्या बचेगा, 0। और x इज इक्वल टू इस 3a को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये बना -3a। अब बच्चों x की ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इनको चेक करना है आया कि इसमें से कोई रूट्स एक्सट्रेनियस रूट तो नहीं है। अब ये वैल्यूज हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन में उनको पुट करेंगे। अब हम इसको कर लेते हैं चेक, x की ये वैल्यू ले लेते हैं, इसको गिवन इक्वेशन में पुट कर देते हैं जो इक्वेशन 1 थी। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू 0, इसको हमने इक्वेशन 1 में क्या कर देना है, पुट। तो x इज इक्वल टू 0 को गिवन इक्वेशन कौन थी, ये 1 थी, इसमें पुट कर रहे हैं। ये है स्क्वायर रूट 4a और x क्या है बच्चों, 0, और माइनस स्क्वायर रूट a माइनस x क्या है बच्चों, 0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a। तो 4a प्लस 0 तो ये बना 4a और इसका स्क्वायर रूट माइनस a माइनस 0 तो ये आ गया a का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू a का स्क्वायर रूट। अब बच्चों 4 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, 2, और a का स्क्वायर रूट माइनस जो है a का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू a का स्क्वायर रूट। अब बच्चों देखो 2 में से ये 1 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 1 और इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a। देखो बच्चों लेफ्ट साइड का जवाब राइट के बराबर आ गया, विच इज ट्रू, जो कि दुरुस्त है। अब x की दूसरी वैल्यू जो है बच्चों कौन सी थी, वो -3a थी। अब उसको पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू दूसरी वैल्यू कौन सी, -3a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी है बच्चों, वो हमारे पास ये है स्क्वायर रूट 4a प्लस x, और x कितना है बच्चों, -3a, और माइनस स्क्वायर रूट a माइनस x, और x कितना है बच्चों, 3a है, और इज इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट a। तो अब बच्चों 4 में से 3 को निकाल देंगे तो क्या आएगा, 1, तो ये आएगा a का स्क्वायर रूट, a का स्क्वायर रूट। उसके बाद जो है माइनस जो है स्क्वायर रूट, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस बन जाएगा, तो a प्लस 3a क्या बना बच्चों, 4a, और इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a। ये बच्चों आ गया स्क्वायर रूट a, और माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 बन गया, और a का स्क्वायर रूट, और इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a। अब देखो 1 में से 2 को निकाल देंगे, जाएगा माइनस जो है स्क्वायर रूट a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a। अब देखो बच्चों क्या ये लेफ्ट साइड का जवाब राइट के जवाब के बराबर है, नहीं है, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू, जो कि गलत है। मतलब ये एक्सट्रेनियस रूट है, तो x इज इक्वल टू जो 0 इसने उसको ट्रू किया था, तो इसका सोल्यूशन सेट बच्चों क्या है, 0 जो इसका सोल्यूशन सेट है। तो एक्सट्रेनियस रूट जो है वो कौन सा है, वो -3a भी है। ये कौन सा रूट है, एक्सट्रेनियस रूट है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी मैथ को आसान समझ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।